हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एस्टीमेट ऑफ आरसीसी स्लैब। जो हमारा स्लैब होता है, उस स्लैब में जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, उस रीइंफोर्समेंट की क्वांटिटी निकालेंगे। इसके साथ साथ स्लैब को कास्ट करने के लिए लगने वाला फॉल्स वर्क, जिसको हम सेंटरिंग एंड शटरिंग कहते हैं, उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। एवं जो भी हम रीइंफोर्समेंट निकालेंगे, उसकी क्वांटिटी के साथ साथ हम उसका बार बेंडिंग शेड्यूल भी बनाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर का उद्देश्य आपको आरसीसी स्लैब का एस्टीमेट करना सिखाना है। तो हम एक बड़ा बेसिक सा प्रॉब्लम लेंगे और उस प्रॉब्लम से हम आरसीसी स्लैब में रीइंफोर्समेंट पर हमारा मेन फोकस रहेगा। इस वीडियो लेक्चर में हम जो क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे, वो मेनली आरसीसी में रीइंफोर्समेंट बार्स की क्वांटिटी को निकालना रहेगा। पुराने वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि किस तरह से रीइंफोर्समेंट की एक्स्ट्रा लेंथ की कैलकुलेशन की जाती है, क्या स्टैंडर्ड्स है हुक के लिए, क्या स्टैंडर्ड है बेंट अप बार के लिए। मैंने अपने पुराने वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था कि वर्तमान में अब हुक्स नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि अब हम HYSD स्टील यूज करते हैं। पुराने समय में जब माइल्ड स्टील यूज हुआ करता था और वो ट्विस्टेड नहीं होता था, तो उसकी ग्रिपिंग अच्छी बन सके, उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो सके, इसलिए हम उसमें हुक्स प्रोवाइड करते थे। लेकिन अब चूंकि वो ट्विस्टेड बार यूज करने लगे हैं, इस कारण से हुक बनाने का जो पैटर्न था वो अब यूज नहीं होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फील्ड में काम करेंगे तो हुक की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, पर आपको हुक की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है ये आना चाहिए। तो हुक की कैलकुलेशन के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर डाला हुआ है। आप उस वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं आता है आपको, तो आपको आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आपको वो वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से देखना है, और वो जो नोट्स उसमें बताए गए हैं वो आपको अपनी कॉपी पर लिखना है और उनको याद रखना है कि किस हुक के लिए, किस बेंटअप के लिए, कितने डिग्री के बेंटअप के लिए क्या क्वांटिटी होती है एक्स्ट्रा लेंथ की, वो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम एस्टीमेट ऑफ आरसीसी स्लैब। ये प्रॉब्लम है, एक बेसिक प्रॉब्लम है। एस्टीमेट ऑफ estimate the cost of reinforced slab 12 सेंटीमीटर थिक फॉर द रूफ ऑफ साइज 3 मीटर बाई 5 मीटर। यानी कि जो रूफ की साइज है वो 3 मीटर बाई 5 मीटर है। हैविंग 15 सेंटीमीटर बियरिंग, यानी कि वॉल के ऊपर उसकी बियरिंग कितनी है, 15 सेंटीमीटर ओवर द वॉल। द मेन रीइंफोर्समेंट इज 12 mm डाया एट द रेट 10 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। जो मेन रीइंफोर्समेंट है, ये आपको पता होगा, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। मेन रीइंफोर्समेंट जो है वो आपके शॉर्टर स्पान में प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए इसके नंबर ऑफ बार लॉन्गर स्पान में निकाले जाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन बार लॉन्गर स्पान में प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए इसके नंबर ऑफ बार जो शॉर्टर स्पान होता है उस पर कैलकुलेट किए जाते हैं, ये ध्यान रखना। सो द मेन reinforcement is 12 mm at the rate 10 centimeter center to center and distribution bars 10 mm at the rate 20 centimeter center to center। मेन बार जो है वो 12 mm डाया के हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है 10 mm डाया के हैं। एक की स्पेसिंग 10 सेंटीमीटर है और दूसरे की 20 सेंटीमीटर है। मेन बार्स आर अल्टरनेटिवली बेंट अप एट बोथ साइड। जो मेन बार्स है वो अल्टरनेटिवली बेंट अप है, कि एक बार स्ट्रेट जाएगा, फिर एक बार बेंट अप होगा, फिर एक बार स्ट्रेट जाएगा, फिर अगला बार बेंट अप होगा। ये आपने आरसीसी में पढ़ा हुआ है। बोथ साइड्स एट L/6, दोनों तरफ बेंट अप होगा। पहले एक स्ट्रेट बार, फिर एक बेंट अप बार, फिर एक स्ट्रेट बार, फिर एक बेंट अप बार। और जो बेंट अप है वो सपोर्ट से L/6 पर है। फ्रॉम सपोर्ट कैलकुलेट फॉल्स वर्क। फॉल्स वर्क मतलब सेंटरिंग और शटरिंग। जो हम नीचे सेंटरिंग शटरिंग लगाते हैं वो कहलाता है आपका फॉल्स वर्क। फॉल्स वर्क इसलिए कहते हैं कि आफ्टर द कास्टिंग ऑफ आरसीसी वो सपोर्ट हटा लिए जाते हैं, फिर वो दिखते नहीं है, इसलिए उसको फॉल्स वर्क कहा जाता है। आरसीसी रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट की क्वांटिटी कितना है, और उसमें से हम रीइंफोर्समेंट डिडक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो क्वांटिटी बड़ी कम होती है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। एंड स्टील रीइंफोर्समेंट,
एंड आल्सो प्रिपेयर बार बेंडिंग शेड्यूल दैट इज कॉल्ड BBS। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। ये 3/5 का 3/5 का एक हमारे पास स्लैब है, रूम है जिसके ऊपर स्लैब है, जिसकी बियरिंग्स 15 सेंटीमीटर है, मेन बार 12 mm डाया के हैं 10 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन बार 10 mm डाया के हैं 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। बेंट अप अल्टरनेटिवली है, मतलब कुछ बार स्ट्रेट है और कुछ बेंट अप है, यानी आधे बार स्ट्रेट होंगे आधे बार बेंट अप होंगे। L/6 पर बेंट अप किया गया है। कैसे होता है उसकी बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। यहाँ पर एक ड्राइंग बनाई हुई है, ये हैंड रिटन ड्राइंग है, जिसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि एक स्लैब है जिसकी थिकनेस है 12 सेंटीमीटर यानी 0.12 मीटर। ये स्पान है 3 मीटर का और 15 सेंटीमीटर की बियरिंग्स है। तो टोटल स्पान हो जाएगा कितना 3.3। और इसके जो मेन बार है वो कितने हैं, ये मेन बार है वो 12 mm डाया के 10 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। और हम ये मान लेते हैं, चूंकि हमको ये नहीं बताया है कि बार बेंटअप कितने डिग्री पर है। यदि ये ना पता हो आपको कि बार कितने डिग्री पर बेंटअप है, तो यू कैन एज्यूम कि बार्स आर बेंटअप एट 45 डिग्री, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाई रहेगा कि 30 डिग्री पर बेंटअप है। पर आप ये मानकर चलिएगा कि अगर नहीं दिया तो आप 45 डिग्री ही मानिएगा कि 45 डिग्री पर बेंटअप है। चलिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार का डायग्राम बना हुआ है। तो ये 3.3 है तो इस तरफ ये 5.3 हो जाएगा। क्योंकि 5 है, 15 सेंटीमीटर उधर और 15 सेंटीमीटर इधर, सो 5.3। और 10 mm डाया एट द रेट 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर के डिस्ट्रीब्यूशन बार इस तरफ जा रहे हैं और मेन बार इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप आरसीसी पढ़ चुके हैं। चलिए, तो ये तो हमने प्रॉब्लम के बेसिस से अपना डायग्राम ड्रॉ किया। आप भी जब भी एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करें तो सबसे पहले प्रॉब्लम को बहुत गौर से पढ़ें। प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद उसका डायग्राम ड्रॉ करें। जब आप डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो आपको एस्टिमेट करने में आसानी होगी और आपसे गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ देखिए टॉप कवर दिखाई दे रहा है 0.015 मीटर यानी कि 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर भी कितना दिखाई दे रहा है आपको, ये 0.015 मीटर। ओके, सो यहाँ पर ये टॉप कवर और बॉटम कवर की बात हो गई है। अब सॉरी, ये 15 mm है, 15 सेंटीमीटर नहीं, 15 mm है। 15 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा, 15 mm। ओके, मतलब 1.5 सेंटीमीटर। ओके, सो ये यहाँ पर 15 सेंटीमीटर की बीरिंग है और यहाँ पर ये 15 mm के कवर है। टॉप कवर और बॉटम कवर 15 mm के हैं। तो आपको ड्राइंग बना लेनी है। ड्राइंग आपको ऐसी बनानी है कि आप उसको अच्छे से पढ़ सकें। क्योंकि आप ड्राइंग अगर पढ़ लेंगे तो आप अपना एस्टिमेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फॉल्स वर्क कैलकुलेशन, जिसको हम कहते हैं सेंटरिंग शटरिंग या फॉल्स वर्क। लेंथ लॉन्गर साइड की कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ 5 वाला लंबा स्पान है तो 5 और 0.15 और 0.15, सो 5.3। शॉर्टर में कितना है 3.15 इस तरफ और 0.15 दूसरी तरफ, तो 3.3। अब ये देखिए, ये मान लीजिए कि मेरे पास जो बॉक्स है ये एक स्लैब है। इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ये आपके एक स्लैब है, ठीक है। अब इस स्लैब से आपको क्या करना है, आपको निकालना है बॉटम। इसका बॉटम क्या होगा, इसका बॉटम होगा ये और ये। मान लीजिए 3/5 इसके नीचे लगाएंगे ना बॉटम, सो 3/5, सो 3 इंटू 5 15 मीटर स्क्वायर। ओके, लॉन्गर साइड ये है आपकी, आपके इस तरफ दिखाई दे रही है लॉन्गर साइड। कितनी है लॉन्गर साइड, दो, एक इस तरफ और दूसरी इस तरफ। ये एक इस तरफ और दूसरी इस तरफ, तो ये हो गई लॉन्गर साइड कितनी, 2, 1 एंड 2। क्या लेंथ होगी, ये वाली लेंथ है 5.3, क्योंकि ये सपोर्ट कर रही है कहां से, 15 सेंटीमीटर की बियरिंग पर रेस्ट कर रही है। तो ये कितनी हो जाएगी 5.3, तो 5.3 ये थिकनेस ऑफ स्लैब है। थिकनेस ऑफ स्लैब कितनी है 12 सेंटीमीटर। सो दिस इज द योर थिकनेस ऑफ स्लैब। सो ये हो जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से जब हम शॉर्टर स्पान की बात करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये हमारा शॉर्टर स्पान है। ओके, कितने हैं, ये भी दो है, 1 और 1, 2। और यहाँ पर आपकी थिकनेस कितनी हो जाएगी 0.12। सो इस तरह से दो लॉन्गर साइड, दो शॉर्टर साइड और एक बॉटम,
क्योंकि बॉटम नीचे जो वॉल पर रहेगी वहां कंक्रीट आप ऑलरेडी डाल देंगे तो वहां सपोर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो वॉल पर रेस्ट कर रही है, आपकी कंक्रीट वॉल पर रेस्ट करेगी डायरेक्ट। इस कारण से आपको यहाँ पर केवल अंदर अंदर का लेना है, यहाँ पर बॉटम लेते समय आप बीरिंग ऐड नहीं करना है। ये गलती कर देते हैं कुछ बच्चे जब एग्जाम में सॉल्व करते हैं। तो बॉटम जब आप ले रहे हो तब बीरिंग ऐड नहीं होगी। सो चलिए, ये हो गई आपकी बॉटम 3 इंटू 5 15 मीटर स्क्वायर, लॉन्गर साइज 2 5.3 इंटू 0.12 1.272 मीटर स्क्वायर, शॉर्टर साइड 2 साइड्स 3.3 0.12 0.12 क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब। ये सारा हमने मीटर स्क्वायर में निकाला, इन सब का टोटल किया तो टोटल फॉल्स वर्क जो आया वो आया 17.064 मीटर स्क्वायर, यानी कि हमको सेंटरिंग शटरिंग कितने स्क्वायर मीटर की चाहिए है, 17.064। इस तरह से आप फॉल्स वर्क कैलकुलेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आरसीसी वर्क कैलकुलेशन। आरसीसी मतलब जो भी स्लैब है, लेंथ हमारी 5.3, लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड 3.3, डेप्थ 0.12, तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। एक नंबर स्लैब है 5.3 लॉन्गर साइड, 3.3 विड्थ, 0.12 डेप्थ और 2.0988 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर हमारी कंक्रीट की क्वांटिटी आ गई। कैसे, इसी बॉक्स से समझ लें कि ये लेंथ, ये विड्थ, ये डेप्थ, ये मल्टीप्लाइड बाई ये मल्टीप्लाइड बाई ये। ओके, तो इस तरह से आप क्या निकाल लेंगे, क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट या आरसीसी वर्क। ओके, चलिए, तो ये आपने कंक्रीट की क्वांटिटी निकाल ली। अब करते हैं रीइंफोर्समेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट। यही इंपॉर्टेंट है, ये सीखना बहुत जरूरी है। रीइंफोर्स्ड स्टील वर्क कैलकुलेशन, जो भी रीइंफोर्स्ड स्टील वर्क हुआ होगा या ना स्टील वर्क कैलकुलेशन है, उसको हम कैसे करेंगे। मेन रीइंफोर्समेंट कैसा है हमारा, 12 mm डाया एट द रेट 10 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, ये स्पेसिंग है, ये डायमीटर है। नंबर ऑफ बार निकालने का फार्मूला आप जानते हैं, नंबर लेंथ, नंबर ऑफ बार निकालने के लिए लेंथ माइनस 2 एंड कवर अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। सो लेंथ, मेन रीइंफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड होगा, फिर से देखें, ये शॉर्टर स्पान है, सो मेन रीइंफोर्समेंट आपके ऐसे आएंगे, ये मेन रीइंफोर्समेंट है। ओके, सो इस तरह से बार जाएंगे उसके, तो लॉन्गर स्पान में जाएंगे, ये इस तरह से लॉन्गर स्पान में बार जाएंगे, ठीक है ना। सो आपकी लेंथ कितनी हो गई, 5.3 माइनस 2 एंड कवर, दोनों के एंड कवर, ये इधर देखिए इस डायग्राम में एंड कवर, ये जो आखिरी में जगह छूटी हुई है, क्योंकि 5.3 तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, है ना, या यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। सो ये आखिरी की जो जगह छूटी गई है वो कहलाती है, जो यहाँ जगह छोड़ी है ये कहलाता है एंड कवर। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एंड कवर क्या होता है। सो एंड कवर है हमारा 4 सेंटीमीटर का, तो हमने एंड कवर को घटा दिया 0.04 डिवाइडेड बाई स्पेसिंग 0.1 प्लस 1, सो 53.2, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं हम 54 नंबर्स। लेकिन हमारा क्वेश्चन कहता है कि जो मेन रीइंफोर्समेंट बार है वो अल्टरनेटिवली बेंट अप है बोथ साइड से, यानी कुछ बार स्ट्रेट रहेंगे और कुछ बेंट अप रहेंगे। तो यानी 54 में से 50% बार कितने हो गए, 27। सो स्ट्रेट कितने हो गए, 27, और बेंट अप कितने हो गए, वो भी 27 हो गए, ठीक है ना। तो जो भी बार आ रहा है, सो पहला स्ट्रेट बार है, फिर आपका बेंट अप बार है। तो इस तरह से नंबर ऑफ बार आपके क्या है, यहाँ बराबर बराबर है। यदि मान लीजिए ये 55 होते तो आप क्या करते, आप एक बार बड़ा रखते, तो कोशिश कीजिएगा कि बेंट अप बार आप अधिक रखें, ठीक है। सो ये 54 नंबर्स हैं, तो आधे आधे होगा, 27 स्ट्रेट बार और 27 बेंट अप बार। अब हम लेंथ निकालते हैं स्ट्रेट बार की। चलिए, लेंथ ऑफ मेन बार्स में से स्ट्रेट बार की लेंथ पहले निकालेंगे, फिर बेंट अप बार की लेंथ निकालेंगे। लेंथ कैसे निकलेगी स्ट्रेट बार की, लेंथ, टोटल लेंथ माइनस एंड कवर प्लस 2 हुक्स, चूंकि हुक्स बने हुए हैं ये देखिए। तो क्या करेंगे हम, टोटल लेंथ, लेंथ में से आखिरी के एंड कवर घटा देंगे और जो हुक के लिए एक्स्ट्रा लेंथ है उसको ऐड कर देंगे। चलिए, सो ये हो गई आपकी लेंथ माइनस 2 एंड कवर प्लस 2 हुक, लेंथ 3.3। अब स्ट्रेट बार कैसे प्रोवाइड होंगे, ठीक है ना, इनकी लेंथ किस में होगी, सो 3.3 माइनस आपका 2 इंटू, ये स्ट्रेट बार कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, इस डायरेक्शन में डाले जाएंगे, तो इनकी लेंथ ये वाली होगी, नंबर ऑफ बार इसमें से निकाले गए थे ऐसे, लेकिन बार कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे,
इस डायरेक्शन में शॉर्टर स्पान में प्रोवाइड किए जाएंगे। सो 3.3 माइनस 2 एंड कवर प्लस 2 इंटू 9D, 29D। एक हुक के लिए कितना होता है 9D, और दो हुक के लिए 29D। ये D क्या होता है डायमीटर ऑफ बार, तो बार का डाया कितना है 12 mm। सो 2 इंटू 9 इंटू 0.012, तो ये क्या हो गया आपका 290 एक्स्ट्रा लेंथ फॉर हुक। तो ये हो गई आपकी 3.3 माइनस 2 एंड कवर प्लस 290 हुक, 2 इंटू 9 इंटू 0.012, इसको सॉल्व किया तो लेंथ ऑफ बार कितनी आई हमको स्ट्रेट बार की 3.436। अब बात करते हैं बेंट अप बार की। बेंट अप बार में क्या होगा कि बेंट अप की लेंथ, ये लेंथ तो वो रहेगी रहेगी, इसके साथ साथ ये जो बेंट अप हो रही है लेंथ, ये भी आपकी बढ़ जाएगी। तो बेंट अप के कारण कितनी बढ़ रही है लेंथ उसको देखते हैं। लेंथ माइनस 2 एंड कवर प्लस 2 हुक्स, इतना तो करना है, प्लस इसमें बेंट अप और ऐड हो जाएगा। लेंथ 3.3 माइनस 2 एंड कवर 2 इंटू 0.04, 4 सेंटीमीटर एंड कवर है, दोनों तरफ का एक एक हट जाएगा, प्लस 2 हुक्स 2 इंटू 9 इंटू डी, सो 2 इंटू 9 इंटू डायमीटर है 12 mm, सो 0.012 प्लस 2 बेंट अप। बेंट अप के लिए क्या है, यदि 45 डिग्री पर बेंट अप है तो हम क्या लेते हैं स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ बेंट अप क्या होती है 0.5 D1 फॉर वन बेंट अप। यहाँ दो बेंट अप है तो यहाँ पर 2 ले लिया हमने 0.5। अब D1 क्या है, D1 जो है वो टोटल डेप्थ में से टॉप कवर और बॉटम कवर को आप अगर माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा क्या D1। आइए ये देखिए इधर पर, यहां से ये 0.15 और 0.15 से ये घटा देने से बाद क्या जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर से, तो यहाँ पर आ जाएगी 2.D1 इज 0.09, यहाँ पर लिखा भी है, यह है 0.09 मीटर D1, टॉप कवर माइनस बॉटम कवर, सो 0.09। तो ये देखिए यहाँ आ गए आप 2 इंटू 5 इंटू D1, तो 0.09, इसको आप सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 3.526 मीटर। तो ये आपकी क्या हो गई लेंथ ऑफ बेंट अप बार। स्ट्रेट बार 3.436 और बेंट अप बार 3.526। तो ये आपकी स्ट्रेट बार निकल आई, बेंट अप बार निकल आई, लेंथ और नंबर्स बोथ। जब हम इसकी क्वांटिटी निकालेंगे उसको मैं अभी बताऊंगा आपको कि जब हम इसको डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट में फिल करेंगे तो किस तरह से करेंगे। याद रखिएगा 27 बार है, ये लेंथ है। अब बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन बार की। डिस्ट्रीब्यूशन बार 10 mm डाया एट द रेट 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार कहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड किए जाएंगे ऐसे लॉन्गर स्पान, लेकिन नंबर ऑफ बार यहाँ से तो 1 2 3 4 ये निकाले जाएंगे, ये लेंथ होगी, तो लेंथ बड़ी वाली होगी, नंबर ऑफ बार छोटे से निकलेगा, ध्यान रखिएगा ये गलती मत करिएगा। नंबर ऑफ बार लेंथ माइनस 2 एंड कवर अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। लेंथ क्या है, लेंथ भैया ये वाली लेंथ लेनी है क्योंकि बार यहाँ से लग रहे हैं। आप ड्राइंग देखेंगे समझ में आएगी आपको बात। सो 3.3 माइनस 2 एंड कवर अपॉन 0.2, तो 17.1, सो वी कैन यूज 17 और 18 वॉट एवर, लेकिन चूंकि 0.1 है 0.5 से ऊपर जाएगा तो हम क्या ले लेंगे, वहां तो हम इक्वल करना चाह रहे थे स्ट्रेट और बेंट अप बार, इसलिए हमने इक्वल कर दिया था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बार में हम 17.1 है तो हम 17 ले लेंगे क्योंकि एक जैसे ही बार जाना है, तो नंबर ऑफ बार इज 17, 17 डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेंगे। अब इसकी निकालते हैं लेंथ। लेंथ के लिए वही फार्मूला होगा, लेंथ माइनस 2 एंड कवर प्लस 2 हुक्स। तो लेंथ क्या होगी यहाँ से यहाँ तक 5.3 माइनस 2 एंड कवर, 2 एंड कवर प्लस 2 हुक्स, तो 5.3 2 एंड कवर 2 इंटू 0.04 प्लस 29D, D कितना है 10 mm, तो 0.01, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5.4 मीटर। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ कितनी हो गई 5.4 मीटर। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, दोनों तरह के बार लगते हैं स्लैब में, केवल मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार, दोनों की लेंथ निकाल ली। मेन बार दो तरह से लगे हुए थे, स्ट्रेट बार और बेंट अप बार, तो स्ट्रेट बार की लेंथ निकाल ली और बेंट अप बार की लेंथ निकाल ली। ये है डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट कैसे भरते हैं। तो जैसे फॉल्स वर्क किया था, बॉटम 1 नंबर 5/3 15, लॉन्गर साइज 2 साइड है 5.3 0.12, ये आ गई क्वांटिटी।
एट शॉर्टर साइज 3.3 इंटू 0.2.12, सो ये 0.792 मीटर स्क्वायर जो हमने यहाँ पे निकाली हुई है क्वांटिटी, ये इधर निकाला था आपने, ये यही क्वांटिटी को हमने यहाँ फिलअप किया है। फिर आरसीसी वर्क, ये आरसीसी वर्क निकाला था आपने, ये आरसीसी वर्क निकाला था 2.0998, 1 इंटू 5.3 3.3, जस्ट लाइक दैट, 5.3 3.3.12 2.098 मीटर क्यूबिक। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ बार क्या था हमारा स्टील वर्क के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, डिस्क्रिप्शन ऑफ बार। सो मेन बार 12 mm डाया के थे, कितने थे 27, लेंथ है 3.436। अब विड्थ की जगह हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, वेट पर यूनिट लेंथ, यानी कि 1 मीटर में कितना वेट होता है तो इतने मीटर में कितना वेट होगा, तो इसका वेट क्या है 0.892। पहले तो हमने टोटल लेंथ निकाल दी, 27 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 92.772 आ गया, इसमें 0.89 kg पर मीटर, ये क्या है यूनिट वेट पर यूनिट लेंथ, यानी कि 1 मीटर का अगर हम 12 mm का बार लेंगे तो उसका वेट आएगा 0.89। कैसे निकालते हैं ये, d²/161, यदि आप डायमीटर का स्क्वायर कीजिए यानी 144 आएगा 12 का स्क्वायर, और उसमें 161 का डिवाइड कर देंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी 0.89। इसके पुराने वाले वीडियो में मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उसको देख सकते हैं। सो 82.567 kg। बेंटअप बार 27 नंबर, ये लेंथ है, ये टोटल मल्टीप्लाई करके आ गया, ये यूनिट वेट ले लिया हमने और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन बार 17 नंबर्स, 5.4 लेंथ आई, मल्टीप्लाइड किया 91.8, इस वेट केजी पर मीटर, यानी कि इतनी लेंथ में इतने वेट का मल्टीप्लाई कर देंगे हर बार की तरह, तो 56.916, और इसको टोटल करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमको 224.212 केजी रीइंफोर्समेंट बार की जरूरत है, जिसमें इन दोनों को ऐड करेंगे तो उतने का चाहिए 12 mm डाया का, और इतने केजी चाहिए हमको 10 mm डाया का रीइंफोर्समेंट। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये बन गया हमारा डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट। अब अब हम करते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल। ये बार बेंडिंग शेड्यूल है। अब बार बेंडिंग शेड्यूल क्या है, पहले तो इस पर बात करें। बार बेंडिंग शेड्यूल, जो बार बेंडर को शेड्यूल दिया जाता है बार को बेंड करने के लिए, वो कहलाता है बार बेंडिंग शेड्यूल। तो जो बार बेंडर है वो बार बेंडिंग शेड्यूल को ही फॉलो करता है। तो वो कैसे फॉलो करे, उसको थोड़ी ना इतनी कैलकुलेशन पता है, तो उसको तो आप सीधा एक डायग्राम बना के देंगे कि इतना सीधा यहाँ से हुक बना देना, यहाँ से सीधा यहाँ से बेंड कर देना, तब उसको आसानी रहेगी। देखिए आपको इसका डिस्क्रिप्शन कैसे बनता है, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ बार, शेप ऑफ बार, नंबर्स, लेंथ, टोटल लेंथ, वेट पर मीटर लेंथ और टोटल वेट, ये दो आइटम डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट जैसे हैं। टोटल लेंथ भी वहां ली है, लेकिन ये सारी चीजें हमको यहाँ पर जो शेप ऑफ बार में आप ड्राइंग बनाएंगे ये समझने की है। ये स्ट्रेट बार है, स्ट्रेट बार कैसे बनेगा, ऐसा जाएगा, यहाँ हुक बने होंगे, बराबर है। अब ये 3.22 कैसे आया, इसका अपन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्ट्रेट बार है, सीधा गया होगा और फिर बेंड हो गया होगा, तो यानी कि उसको हम ये बताएंगे कि तुम एक बार बेंडर से कहेंगे कि आप एक 12 mm डाया का बार लीजिए, उसको आप कट कीजिए कितना 3.436, तो 3.436 मीटर पे कट कर देगा। अब जब 3.436 मीटर पे कट कर देगा, उसके बाद उससे कहेंगे कि आप इसको बेंड करिए, तो अपने हमारे पास लेंथ, और हमको स्ट्रेट लेंथ कितनी चाहिए है 3.22, कैसे मिलेगी आइए देखते हैं। ये 3.22 कैसे मिला, ये एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर देखिए ये बार है, ये इस तरह से स्ट्रेट बार प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल लेंथ कितनी है 3.3, ओके। तो 3.3 में से हमारे एंड कवर चले गए कितने 0.04 और 0.04, दोनों तरफ के एंड कवर हमने माइनस कर दिए, तो 3.22 हमारी स्ट्रेट लेंथ हो गई। यानी कि हमको प्लेस करने के लिए स्ट्रेट लेंथ कितनी चाहिए 3.22, लेकिन वो लेंथ कितनी लेगा काटने के लिए 3.436, तो 3.436 की लेंथ लेगा, और वहां से वो 3.22 स्ट्रेट रखेगा और बाकी दोनों तरफ से वो क्या कर देगा, घुमा देगा, दोनों तरफ बराबर बराबर छोड़ते हुए उसको घुमा देगा, तो ये बन जाएगा उसका क्या स्ट्रेट बार। और ऐसे स्ट्रेट बार उसको कितने बनाने हैं 27 बनाने हैं। एक एक बार वो 27 ऐसे से बनाएगा और फिर अपन उसको प्लेस करेंगे। अब आते हैं अपन बेंटअप बार की तरफ।
0.09 टॉप कवर और बॉटम कवर को घटाने से आ गया था, बराबर है। ये 0.61 कैसे आया है, ये 0.61 को समझते हैं। वापस आइए इस बेंटअप बार। बेंटअप बार क्या कह रहा था वो, कि ये L/6 पर बेंटअप है फ्रॉम सपोर्ट। तो सपोर्ट तो है हमारा ये, यहां से L/6 यानी L कितना है 3 मीटर, तो 3/6 यानी 0.5, 3/6 L/6, L है 3 मीटर डिवाइडेड बाई 6, तो कितना आ गया 0.5। ओके, अब हमको यहां से कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या किया, ये 0.5 है, इस 0.5 में हमने 0.15 जोड़ दिया, क्योंकि ये क्या है हमारा सब बियरिंग है, और उसमें से 0.04 ये जो है वो घटा दिया। तो 0.5 प्लस 0.15 माइनस 0.04, तो हमको क्या मिल गया 0.61। कहां से कहां तक, ये स्ट्रेट बार यहां से लेके यहां तक 0.61 है। कैसे निकाला एक बार फिर से समझिए। तो 0.61 इस तरफ होगा और 0.61 दूसरी तरफ होगा। एक तरफ का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, दूसरी तरफ का वैसा ही होगा। कैसे निकला, L/6 पर बेंटअप है, यानी कि यहाँ सपोर्ट से L/6 यानी 3/6.5, ये बेंटअप की डिस्टेंस मिल गई। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है 0.15, इसमें से हम क्या घटा देंगे 0.04, तो 0.61 हमको मिल जाएगा। तो ये हो गई हमारी लेंथ इसकी। तो ये 0.61 इस तरफ, 0.61 इस तरफ, टोटल डिस्टेंस कितनी है 3.22। तो 3.22 में से 0.61 गया इस तरफ से और 0.61 इस तरफ से गया, तो यहाँ बीच में कितना बचेगा 2। यही आपका बार बेंडिंग शेड्यूल। तो उसको समझ में आ जाएगा, वो लेंथ लेगा 3.526, उसको स्ट्रेट रखेगा और 0.16 के पास निशान लगाकर बेंट अप कर देगा, हुक बनाएगा दोनों तरफ और 0.16 पर बेंट अप का निशान लगाएगा और उसको 45 डिग्री पर ऊपर उठा देगा। वो एक तरीका होता है, ये बार बार जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो इस डायग्राम को बड़े अच्छे से समझिएगा। क्या किया, स्ट्रेट बार के लिए टोटल लेंथ में से एंड कवर घटा दिया तो स्ट्रेट बार की लेंथ आ गई, हुक की एक्स्ट्रा लेंथ आपने पहले ही कैलकुलेट कर रखी है। और बेंटअप के लिए क्या किया, L/6 की डिस्टेंस ली टोटल बियरिंग ली और उसमें से एंड कवर घटा दिया, तो ये वाली डिस्टेंस मिल गई कि जहां से बार है, ये ऑरेंज कलर से दिखाई दे रहा है 0.61 बोल्ड करके लिखा हुआ है मैंने, तो ये 0.61 हो गया। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए क्या करेंगे, 5.3 टोटल लेंथ है, दोनों तरफ का एंड कवर घटा दीजिए 0.04 और 0.04, सो 5.22 आ जाएगा। 17 नंबर है, 5.4 है, मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आप फिलअप कर देंगे। मेन चीज है ये डायग्राम बनाना बेंटअप बार के लिए और स्ट्रेट बार का और डिस्ट्रीब्यूशन बार का, जो आप बार बेंडर्स को देंगे। तो ये था बार बेंडिंग शेड्यूल। तो इस प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व कीजिएगा, आपके जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप पूछिएगा। और जब आप खुद से करेंगे इस प्रॉब्लम को तो आपको बहुत आसानी से बन जाएगी। और आशा है कि मैं आपको ये वीडियो लेक्चर में इस प्रॉब्लम को समझा पाया हूँगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एस्टीमेट ऑफ बीम की बात करेंगे। स्लैब का इसी तरह से होगा, जितने भी स्लैब होंगे चाहे वो 1 वे हो चाहे 2 वे हो, उससे हमको लेना देना नहीं है। हमको जो भी ड्राइंग मिलेगी हम उसका एस्टीमेट इसी तरह से करेंगे। और मुझे आशा है कि आप लोग इस वीडियो लेक्चर को देखकर एस्टीमेट ऑफ स्लैब करने में सक्षम होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी की बात नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।